नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे के एमपी जीके के प्रश्न हैं टोटल यहाँ पर। ओके। और ये हमारा 18वां पार्ट है। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख पाओगे। और यहाँ पर भी आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। ओके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आप हर वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं 20 क्वेश्चन कराऊंगा। 20 क्वेश्चन में जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन रहेगी उसे भी आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो हर एक वर्ड मैं बोलता हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो आपको हर चीज़ याद में रखते हुए चलना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पन्ना के अलावा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में देखने को मिलता है? टीकमगढ़, छतरपुर, सिवनी या मुरैना में? इसका आंसर हो जाएगा दरअसल हमारा बी ऑप्शन, छतरपुर में। पन्ना जो नेशनल पार्क है या राष्ट्रीय उद्यान है, ये पन्ना में तो देखने को ही मिलता है। बाकी बात की जाए, छतरपुर में भी जो है ये देखने को मिलता है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। पन्ना से एक जो केन बेतवा लिंक जो है वो परियोजना निकाली जा रही है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से ही देखने को मिलेगी। तो पन्ना की जो राष्ट्रीय उद्यान है इसमें हेल्पफुल रहेगी, आसपास के जिलों पे जो है वो देखने को मिलेगी। पन्ना जो है वो मोस्टली किस लिए जाना जाता है? हीरो के लिए जाना जाता है। हीरो हीरो के लिए जाना जाता है भारत में। बात की जाए तो हीरा एकमात्र जगह जो मध्य प्रदेश के जिले पन्ना में जो है वो पाए जाते हैं। तो याद रखना है, पन्ना में जो है वो हीरा पाया जाता है। सतना में एक बात की जाए, हीरे की खदान है सतना में देखने को मिलती है, मजगमा खान। सतना, मझगवा। ठीक है, मजगवा ये खान है, खान। ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो देखने को मिलती है। यहाँ पर भी जो है हीरे देखने को मिलती है। तो ये सतना में है, याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश के विधानसभा ने मध्य प्रदेश की कौन सी पहली नदी को जीवित इकाई घोषित किया गया? ये मैंने आपको बताया था। मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी जो है वो कौन सी है? जो नर्मदा नदी है, दरअसल वही आपको जो है वो जीवित इकाई का दर्जा जो है दिया गया है। और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है। जीवन रेखा के नाम से जानती है। ठीक है। नर्मदा नदी के बारे में सारे फैक्ट हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। 13-12 किलोमीटर लंबाई है। देखिए, हमेशा याद रखना है, कभी भी आपको रिवीजन करना हो, आप रिवीजन भले ही आपको आता हो फिर भी आपको रिवीजन करना है। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता और तब तक जो है ये चीज़ें बार बार जो है वो आपको रिवाइज करना है। यही जो है आपको सिलेक्शन दिलवाएंगी। ठीक है। तो मध्य एमपी में बात की जाए तो 1077 है, और बाकी टोटल बात की जाए तो ये आपको लंबाई देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर गुजरती है। और बात की जाए तो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम की ओर। और यह डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, याद रखना। डेल्टा नहीं बनाती है, मतलब एस्चुरी बनाती है। और गुजरात के पास, भरूच के पास जो है वो ये अरब सागर में जो है वो गिरती है। तो अरब सागर में जो है वो गिरती है, अरब सागर में। ठीक है। भारत की एकमात्र नदी, सबसे बड़ी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, जो कि नर्मदा नदी है। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नर्मदा नदी पर जो बात की जाए, ये कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, अमरकंटक से निकलती है। और इस पर सहस्त्रधारा हो गया, धुआंधार जलप्रपात हो गया, दुग्धधारा जलप्रपात होगा। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं नर्मदा नदी पर ही। चंबल नदी की बात की जाए तो इंदौर की जानापावा पहाड़ी से निकलती है चंबल नदी, और यह यमुना नदी की सहायक नदी है। सबसे ज्यादा सहायक नदी मध्य प्रदेश में किसकी है? नर्मदा नदी की है। करीबन जो है वो 41 के करीबन जो है वो मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा सहायक नदी जो देखने को मिलती है वो नर्मदा नदी को देखने को मिलती है। बेतवा नदी जो है ये रायसेन के कुमर गांव से निकलती है। ठीक है। और बात की जाए तो शिप्रा नदी जो है वो इंदौर की काकरी बरडी पहाड़ी से निकलती है। तो सभी नदियों को आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, महाजनपद युग में उज्जैन किस जनपद की राजधानी थी? ऑप्शन है अवंती, मत्स्य, अस्मक, और बात की जाए बज्जी। तो आपको पता हो तो, हिस्ट्री आपने पढ़ी हो तो, महाजनपद इसमें 16 जनपद थी, जिसमें बात की जाए उज्जैन भी एक जो है वो जनपद थी, और इसकी राजधानी कौन थी? अवंती। इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर जो अस्मक लिखा हुआ है यह है दक्षिण भारत की एकमात्र महाजनपद थी, अस्मक। तो याद रखना है, अस्मक जो थी एक दक्षिण भारत की एकमात्र
एकमात्र महाजनपद। और ये किस नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे है। ठीक है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। कुरु की बात की जाए तो इंद्रप्रस्थ थी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ पूछ ली जाती है, आपसे याद रखना है। मगध की जो थी वो राजगृह थी। ठीक है, अंग की जो वो थी चंपा थी। तो ये 16 जनपद देखने को मिलती हैं, तो इसे आपको हिस्ट्री की दृष्टि से याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, बरगी बांध किस नदी पर बनाया गया है? ताप्ती, नर्मदा, चंबल और तवा। इसकी बात की जाए तो ये अभी पुलिस कांस्टेबल में एग्जाम में ये पूछा गया था, बरगी बांध जो है किस नदी पर बनाया गया। ऑप्शन देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नर्मदा हो जाएगा दरअसल। एक बगरी बांध है, ठीक है, एक बगरी बांध है तो बगरी नदी पर ही है, और एक बरगी बांध है। ठीक है, ये बरगी बांध है तो ये नर्मदा नदी पर जो है वो निर्माण हुआ है। ठीक है, नर्मदा नदी के बारे में बता चुका हूँ, तो याद रखना है नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर आपको ओमकारेश्वर बांध, इंद्र सागर बांध ये भी देखने को मिलता है। सरदार सरोवर बांध हो गया जो कि गुजरात में है, ये भी आपको किस पर? नर्मदा नदी पर देखने को मिलता है। जो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी है ना, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है वो सबसे विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है, जो कि 182 फीट है, और तो ये आपको नर्मदा नदी के किनारे ही देखने को मिलती है। तो याद रखना है बरगी बांध। देखिए, चंबल नदी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 बांध देखने को मिलते हैं। पहला जो है वो जवाहरलाल सागर बांध। ठीक है, दूसरी बात की जाए तो बात की जाए महाराजा, एक काम करते हैं, गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध, और महाराणा राणा प्रताप सागर बांध, तो राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, तीनों ही याद रखना। देखिए, जवाहर, गांधी और राणा प्रताप तीनों ही व्यक्तियों के नाम है, तो आप याद रखना है। सबसे बड़ा जो सबसे ज्यादा जो है वो देखने को मिलती है इसमें बात की जाए राणा सागर बांध में देखने को मिलती है, जो विद्युत उत्पादन होता है। फिर उसके बाद गांधी में, उसके बाद जवाहर में। आपको याद रखना हो, देखिए आपके याद रखने के लिए मैं बताता हूँ कि महाराणा प्रताप जो थे वो आपको पता हो तो इन सभी में प्रताप ही देखा जाए तो हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो इसकी सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद गांधी देखा जाए तो गांधी ने बहुत सारे आंदोलन किए हैं, और सबसे कम देखा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, तो इन सभी को आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश में बात की जाए जो गांधी सागर बांध ये मंदसौर में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपको चंबल नदी पर देखने को मिलता है। चंबल नदी पर, तवा नदी पर होशंगाबाद में देखने को मिलता है, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, तवा नदी पर होशंगाबाद में। ओके, अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश में साइंस मैन के नाम से किसे जाना जाता है? कुंजीलाल दुबे, माखनलाल चतुर्वेदी, लक्ष्मण शंकर या अनिल काकोडकर। देखिए, कुंजीलाल दुबे को जो है वो मध्य प्रदेश का विधि पुरुष के नाम से जाना जाता है। कुंजीलाल दुबे पता हो तो आपको, जो है वो मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। तो इनको क्या मध्य प्रदेश एमपी के विधि पुरुष के नाम से जाना जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा, एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है इनको। ठीक है, शंकर लक्ष्मण को इन्हें बुलेट या गोली, ठीक है, बुलेट मतलब गोली होता है तो गोली के नाम से जाना जाता है। अनिल काकोडकर जो है वो साइंस मैन या विज्ञान पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फोर्थ ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। और भी है जैसे कि कुमार चैन सिंह है, तो उनको क्या जाना था? मध्य प्रदेश के मंगल पांडे के नाम से जाना जाता है। तानसेन हो गए तो इनको संगीत सम्राट के नाम से जाना जाता है। कालिदास हो गए, भारत के शेक्सपियर के नाम से जानते हैं। मनु हो गई, जिन्हें रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानते हैं। चंद्रशेखर आजाद है, उन्हें शहीद के नाम से जानते हैं। पाणिनि हो गए, व्याकरण के जो व्याकरणाचार्य के नाम से जाना जाता है। लता मंगेशकर होंगी, ठीक है, तो लता मंगेशकर अभी जो है वो इनका देहांत हुआ, तो इन्हें याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। लता मंगेशकर, इनको किस नाम से जाना जाता है? इनको जाना जाता है स्वर सामग्री, सामग्री। ठीक है, तो इनके नाम से जाना जाता है। द्वारका प्रसाद मिश्र आधुनिक चाणक्य के नाम से जाना जाता है। तो इन सभी को आपको याद रखना है। ठीक है, और जैसे कुशाभाऊ ठाकरे हैं, जिसको मिल्टो हेल का नाम अब किससे नाम से? कुशाभाऊ ठाकरे के नाम से रखा गया है, जिसे भाजपा के पितृ पुरुष के नाम से जाना जाता है। ओके, अशोक कुमार हैं, जिनका जन्म खंडवा में देखने को मिलता है। दादा मुनि हैं, तो उनको दादा अशोक कुमार को दादा मुनि के नाम से जाना जाता है, तो इन्हें भी आपको याद रखना है। सैयद मुश्ताक अली हैं, तो इन्हें कैप्टन के नाम से जाना जाता है। अलाउद्दीन खान है तो सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है। तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो फेमस हैं, उनको निकनेम आपको याद रखना है या उनकी उपाधियां नाम याद रखना है आपको।
अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, निम्न में से मध्य प्रदेश में कौन सी नदी बहती है? केन, बाण, गंगा या सोन? तो ये तीनों ही नदी आपको देखने को मिलती हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। केन नदी ये आपको कहाँ से? विंध्याचल पर्वत से देखने को मिलती है, निकलती है, ठीक है। बाण सागर ये सिवनी से देखने को मिलती है, सिवनी जिले में से। सोन बात की जाए तो ये कहाँ से? अमरकंटक से, अमरकंटक से, ठीक है। तीनों ही नदियां याद रखना है। अमरकंटक से तो वैसे 3 नदियां निकलती है, नर्मदा, सोन और जोहिला। ओके, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। देखिए बाढ़ सागर परियोजना आपसे पूछा जाए तो सोन नदी पर है, जो मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार की जो है वो संयुक्त जो है वो परियोजना है एक तरीके से, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर चेतियागिरी, ये मंदिर जो है ये कहाँ पर देखने को मिलता है? ओरछा, ओमकारेश्वर, खजुराहो या सांची? तो चेतियागिरी जो है ये आपको सांची में देखने को मिलता है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। चलिए सांची के बारे में मैं आपको सारी चीजें जो बता देता हूँ। इसका निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया था? तो सम्राट अशोक के द्वारा, सम्राट अशोक के द्वारा, ठीक है। सम्राट अशोक के द्वारा वैसे देखा जाए तो 84,000 सांची स्तूपों का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। और बात की जाए जो सांची है ये कहाँ पर? रायसेन जिले में पड़ती है, रायसेन जिले में पड़ती है। इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था 1989 में, यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था, ठीक है। ये आपको याद रखना है सांची। और इसे काकनाथ के नाम से जाना जाता है, काकनाथ के नाम से जाना जाता है। प्राचीन नाम जो है वो इसका क्या है? काकनाथ जो है इसका नाम है। जैसे खजुराहो का जो है वो क्या है? जिचाक भुक्ति है या खजरो वाहक है, तो ये आपको कहाँ पर? ये खजुराहो का देखने को मिलता है। इसी तरीके से काकनाथ जो है वो आपको सांची का देखने को मिलता है। और सांची, ठीक है, इतना आपको याद रखना है सांची के बारे में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि उदयगिरी की मूर्तियां ये किस धर्म से संबंधित है? ये पूछा गया है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या उपरोक्त सभी? तो ये हिंदू धर्म से संबंधित है उदयगिरी की गुफाएं। उदयगिरी फिर कहाँ पे देखने को मिलती है? विदिशा में देखने को मिलती है, विदिशा में। विदिशा से इंपोर्टेंट फैक्ट जैसे कि आपको कैलाश सत्यार्थी है, कैलाश सत्यार्थी ये कहाँ के निवासी हैं? विदिशा जिले के ही हैं। इनको 2014 में जो है वो नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। इनके द्वारा जो है वो बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किया गया, ठीक है, उसी के लिए दिया गया था। किला सत्यार्थी को। विदिशा में आपको क्या देखने को मिलेगा? सम्राट अशोक जो बांध है वो भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो विदिशा याद रखना है। यह उदयगिरी गुफाएं आपको देखने को मिलेगी विदिशा जिले में। इससे पहले भीलसा वेशनगर के नाम से जाना जाता था विदिशा को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश के किस जिले में जनवरी फरवरी के महीने में रामलीला मेला का आयोजन किया जाता है? इंदौर, ग्वालियर, मंदसौर या बात की जाए भोपाल? तो देखिए रामलीला जो मेला है आपको ग्वालियर में देखने को मिलता है। जनवरी फरवरी के माह में जो है आयोजित किया जाता है, इंपोर्टेंट है। ग्वालियर में आपको हीरा भूमिया का मेला भी देखने को मिलता है, हीरा भूमिया का मेला, ठीक है। ये भी कहाँ पर देखने को मिलेगा? आपको ग्वालियर में ही देखने को मिलेगा। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, याद रखना है हीरा भूमिया का मेला। और भी मैं आपको बता दूं, जैसे महामृत्युंजय का मेला ये कहाँ पर देखने को मिलेगा? रीवा में, रीवा में देखने को मिलेगा, ठीक है। और नागा जी का मेला, नागा जी का मेला ये मुरैना में देखने को मिलेगा, मुरैना पोरसा में, ठीक है, नागा जी का मेला। और बात की जाए जो जोगेश्वरी का मेला, जोगेश्वरी का मेला आपको देखने को मिलेगा अशोकनगर में, अशोकनगर में देखने को मिलेगा, ठीक है, जोगेश्वरी का मेला। सिंहस्थ कुंभ का मेला कहाँ पर देखने को मिलता है? सिंहस्थ, ये कहाँ पर? कुंभ का मेला, कुंभ, तो ये उज्जैन में देखने को मिलेगा, क्षिप्रा नदी के किनारे। तो इसे भी आपको याद रखना है। और कौन सा बचा? महामृत्युंजय का हो गया, नागा जी का हो गया, जोगेश्वरी का हो गया, कुंभ का मेला हो गया, हीरा भूमिया का मेला हो गया, और तेजा जी का मेला, तेजा जी का मेला ये कहाँ पर देखने को मिलेगा? गुना में, गुना में देखने को मिलता है। तो और भी मेले हैं, आपको सभी को याद रखते हुए चलना है, इम्पोर्टेंट है सभी के सभी। संत का हो गया तो ये खंडवा खरगोन में देखने को मिलता है, खरगोन में, ठीक है, संत का। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर,
अर्जुन पाल जो है ये जन्म इनका कहाँ हुआ, जबलपुर, इंदौर, भोपाल व ग्वालियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आपको करंट अभी जो है एमपी पुलिस कांस्टेबल में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इनका जन्म जो है वो जबलपुर में हुआ है। ठीक है, जैसे सलमान खान का जन्म आपको देखने को मिलेगा इंदौर में, लता मंगेशकर जी इनका जन्म आपको पूछा जाएगा क्योंकि अभी इनका देहांत हुआ है, तो उनका जन्म जो है वो आपको इंदौर में देखने को मिला है। ठीक है, तो ये बहुत सारे ऐसे हैं जिनको जो है वो पूछा जाता है। जैसे संगीत सम्राट जो तानसेन है, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, ग्वालियर में हुआ। ठीक है, तो अब हम जबलपुर के बारे में जान लेते हैं। जबलपुर जो है वो नर्मदा नदी के किनारे है, नर्मदा नदी के किनारे बसा है। ठीक है, और बात की जाए जबलपुर में आपको हाई कोर्ट देखने को मिलेगा, हाई कोर्ट जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो। और यहाँ की जो साक्षरता दर है, साक्षरता दर इसकी सबसे ज़्यादा है, 81.1% है। डेटा याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक जो साक्षरता है जबलपुर जिले की है। और यहाँ पर भेड़ा घाट है, भेड़ा घाट ये कहाँ पर है, जबलपुर में देखने को मिलता है, जो कि नर्मदा नदी का धुआंधार वाटरफॉल बनाती है। धुआंधार जो है वो जलप्रपात बनाती है, जलप्रपात बनाती है। तो ये याद रखना, भेड़ा घाट जो कि नर्मदा नदी के द्वारा बनाया जाता है। और मदन महल हो गया, मदन महल ये भी आपको कहाँ पर, जबलपुर में देखने को मिलेगा। ठीक है, न्यायिक राजधानी के नाम से जानते हैं इसको, राजधानी के नाम से जाना जाता है जबलपुर को। तो ये भी आपको याद रखना है। रानी दुर्गावती संग्रहालय, रानी दुर्गावती संग्रहालय, संग्रहालय ये भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जबलपुर में देखने को मिलेगा। तो जबलपुर से बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो आपसे पूछे ही जाते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना 2007 में एक अधिनियम द्वारा हुई, ये किस जिले में की गई, अशोकनगर, दतिया, भोपाल या अनूपपुर। देखिए, एक तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। ठीक है, संग्रहालय ये कहाँ पर है, ये आपको देखने को मिलेगा भोपाल में। ठीक है, और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय पूछा तो ये आपको अनूपपुर में देखने को मिलेगा, इसकी स्थापना 2007 में हुई। तो दोनों ही चीजें आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पर, मध्य प्रदेश के किस जिले में जो है वो एल्कलाइड फैक्ट्री देखने को मिलती है, होशंगाबाद, नीमच, भोपाल या सतना। इसका आंसर हो जाएगा नीमच में है एल्कलाइड फैक्ट्री। ओके, सतना जिला में से किस राज्य से जो है वो सीमा साझा करता है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात या राजस्थान। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो सतना जिला आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये वाला पोर्शन देख रहे हो ये सतना है। तो ये वाला जो आप देख रहे हो यहाँ से लेकर ना ये पूरा यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा आप देख रहे हो ये यूपी लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ से ये पूरा आप देख रहे हो ये क्या है, राजस्थान है। और ये वाला आप दो दो जिले जो देखोगे ये गुजरात से लगे हुए हैं, गुजरात से। और यहाँ से यहाँ तक जो है वो बालाघाट तक जो है ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है। और इतना जो बचा है ये बचा है छत्तीसगढ़। तो देखिए जो है वो आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़, और बात की जाए उत्तर प्रदेश से लगा हुआ। और मुरैना जिला जो है वो राजस्थान, और बात की जाए यूपी से लगा हुआ है। तो राजस्थान में देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और 10 ये देखने को मिलते हैं। तो 1 2 3 4, अच्छा यहाँ से देखिए ये वाला पूरा जिला है, तो झाबुआ भी आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। झाबुआ दरअसल जो है वो गुजरात और राजस्थान से सीमा साझा करता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये लगे हुए हैं। ठीक है, गुजरात से बात की जाए दो ही हैं, अलीराजपुर और झाबुआ। अलीराजपुर जो है ये सबसे पूर्वी जिला है और ये गुजरात और बात की जाए महाराष्ट्र से सीमा साझा करता है। बालाघाट आप देख रहे हो यहाँ पर है, बालाघाट छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सीमा साझा करता है। तो जितने भी आसपास के जो जिले लगे हुए हैं अलग अलग राज्यों से, इनको सभी को आपको याद रखना है, पूछ लिया जाता है। क्योंकि अभी एमपी पुलिस कांस्टेबल में जो है वो आपको ज्योग्राफी बहुत पूछी गई है। ठीक है, मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम होते हैं मोस्टली जो है आपसे ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो यहाँ से सतना पूछा गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूपी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर माधव जो वन माधव भाग रिजर्व अभ्यारण्य जो ये कहाँ पर आपको देखने को मिले, कि पूर्व में है, कि पूर्व में है। ठीक है, बिंद, अरावली, सतपुड़ा या बात की जाए मालवा। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो माधव
गढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये आपको देखने को मिलता है उमरिया में, उमरिया में। और सबसे बड़ा कौन सा है, कान्हा है, जो कि मंडला में देखने को मिलता है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर, देखिए मैप में आपको बताता हूँ, उमरिया ये है, आप देख रहे हो ये, तो ये वाला कौन सा है, बिंद क्षेत्र है। ये एक तरीके से देखा जाए पूरा जो है वो बिंद क्षेत्र है। ये रीवा पन्ना का जो पठार देखने को मिलता है, रीवा का यहाँ से आप देख रहे हो ये वाला जो है वो। तो यहाँ पर आपको देखिए अरावली, तो आपको देखिए यहाँ पर देखने को मिलेगी अरावली, यहाँ पर देखने को मिलेगी ये पूरी, ये अरावली है जो कि मध्य प्रदेश और बात की जाए राजस्थान को जो है वो अलग करती है। तो यहाँ पर देखिए बिंद, तो इसका आंसर हो जाएगा सतपुरा। आपको होशंगाबाद देखने को मिलेगी, मालवा जो है वो उज्जैन इंदौर वाला जो क्षेत्र है वहां पर देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिंद हो जाएगा। ओके, तो बिंद की जो है वो ये पूर्व में स्थित है, माधव बाघ अभ्यारण्य। ठीक है, बाघ अभ्यारण्य दरअसल बात की जाए तो बाघ जो है इसमें बात की जाए बाघ की दृष्टि से यहाँ पर सर्वाधिक घनत्व देखने को मिलता है। ठीक है, बाघों की दृष्टि से, ठीक है यहाँ पर। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1968 में। प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर में किया गया था 1993 में। तो इनको याद रखना है। बाकी आपको माधव हो गया तो शिवपुरी देखने को मिलेगा, कान्हा हो गया मंडला में, सतपुड़ा होशंगाबाद में, पेंच सिवनी छिंदवाड़ा हो गया जो कि पेंच नदी पर है, फोसिल हो गया तो ये आपको डिंडोरी में देखने को मिलेगा, संजय हो गया तो सीधी में देखने को मिलेगा, सीधी शहडोल वाला डायनासोर वाला जो है क्षेत्र है वो धार में देखने को मिलेगा, पन्ना पन्ना में देखने को मिलेगा, पनबिहार भोपाल में देखने को मिलेगा। तो सारे मैंने आपको जो नेशनल पार्क है वो एक तरीके से बता दिए। नेक्स्ट यहाँ पर मांडू जो है ये इसकी वास्तुकला का साक्षी है। जो मांडू ये कहाँ पर है, धार में, और ये अफगान की तरफ से जो अफगान की वास्तुकला है इसीलिए जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला प्रश्न, देखिए देश का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में आता है। तो देश का जो हमारा क्षेत्रफल है तो उसमें देखा जाए तो मध्य प्रदेश का कितना भाग है, 15, 7, 7.5% या 9.5%। तो ये आपको 9.5% देखने को मिलता है। ठीक है, क्षेत्रफल की बात की गई है, क्षेत्रफल 9.5। और जनसंख्या के पूछे जाए, जनसंख्या, जनसंख्या का कितना परसेंट देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में, 6%। ठीक है, 6%। दोनों ही डेटा आपको याद रखना है। सबसे बड़ा जो देखा जाए राज्य कौन सा है, राजस्थान है, और उसके बाद अपना मध्य प्रदेश है। अगर छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ तो सबसे पहले बात की जाए तो आपको मध्य प्रदेश ही देखने को मिलता है। फिर 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो उसका एरिया कम देखने को मिला है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्रिकेट से जुड़े यहाँ पर व्यक्ति बताना है, शैलेंद्र सिंह, असलम शेर खान, शंकर लक्ष्मण और नरेंद्र मेनन। तो इनका नाम आपने काफ़ी सुना होगा। नरेंद्र मेनन ये इंदौर के हैं और इन्होंने अभी एम्पायर भी की थी, एम्पायर। ठीक है, ये शंकर लक्ष्मण ये हॉकी के खिलाड़ी है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। इनका नाम क्या है, गोली। गोली मैंने आपको बताया था अभी, उपनाम जो है गोली के नाम से जाना जाता है। तो नरेंद्र मेनन जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। गौरी सोमनाथ मंदिर ये कहाँ पर है, ओमकारेश्वर खजुराहो मध्य प्रदेश, महेश्वर या बात की जाए उज्जैन। तो ये आपको देखने को मिलेगा ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर ये कहाँ पर है, खंडवा में। ठीक है, ओमकारेश्वर खंडवा में है। जो ज्योतिर्लिंग है 12 ज्योतिर्लिंग में से एक जो है वो ओमकारेश्वर में है। और ये नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे है। नर्मदा नदी को जो है वो शिव की पुत्री कहा जाता है क्योंकि इसमें जो पत्थर हैं दरअसल वो शिव के शिवलिंग की तरह है। ठीक है, शिवलिंग की तरह है। नर्मदा नदी को शिव की पुत्री कहा जाता है, शिव की पुत्री जो है वो कहा जाता है, याद रखना है इसको। ओमकारेश्वर ओम की आकृति का वहां पर जो पहाड़ों पर जो है ये बना हुआ है, कहा जाता है कि वहां पर देवताओं का निवास है। जो 33 करोड़ जो देवता हैं उनका निवास है ओमकारेश्वर वहां पर। तो बिल्कुल नर्मदा नदी के किनारे बहुत ही शानदार जगह है। और वहीं पर आपको जो ओमकारेश्वर बांध है वो भी देखने को मिलता है जो कि नर्मदा नदी पर निर्मित है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्षेत्रफल के अनुसार इंदौर भारत का कौन सा सबसे बड़ा शहर है, 9, 10, 7वां या 8वां। तो ये 9वां जो है सबसे बड़ा शहर है इंदौर। ठीक है, इंदौर में ज़्यादा जनसंख्या देखने को मिलती है, मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा। तो इंदौर आपको याद रखना है। इंदौर इम्पोर्टेंट जो है, मिनी मुंबई के नाम से जानता है इसको। मध्य प्रदेश की जो मिनी मुंबई है वो इंदौर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कपड़ा औद्योगिक क्षेत्र देखने को मिलता है यहीं पर आपको। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर बाघ की गुफाएं किस जिले में स्थित हैं, धार, रायसेन, भोपाल, उज्जैन। तो ये आपको बाघ की गुफाएं जो है ये धार जिले में देखने को मिलती है, धार में। ठीक है, यहाँ पर जो है वो बाघ निवास करते हैं। बाघ की नदी के नाम पर ही जो है वो बाघ गुफाएं जो है वो यहाँ पर रख दिया गया है।
तो ये आपको देखने को मिलेंगी धार जिले में। धार कहाँ पर पड़ता है आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाकी गुफाएं। एक पूछी जाती है बिलौआ, बिलौआ की गुफाएं कहाँ पर है, गुफाएं, तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, ग्वालियर में। ग्वालियर में। उदयगिरी की मैं बता चुका हूँ, उदयगिरी जो है वो ये कहाँ पर है, विदिशा में। उदयगिरी की गुफाएं जो है वो विदिशा में है, ठीक है। बिलौआ की गुफाएं ग्वालियर में, उदयगिरी की बात की जाए तो ये विदिशा में, और बाघ की गुफाएं की जाए तो धार में देखने को मिलती है। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर। आई होप आपको क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं वो सारे क्वेश्चन बने होंगे। जो भी मैं यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ वो भी आपको याद रखना है। आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, रिवीजन करते रहना है आपको, बचे हुए दिनों में अच्छे से प्रिपरेशन करना है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद।